बच्चों, आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस के बारे में बताने जाऊंगा। प्रोस्पेक्टस है क्या? सबसे पहली बात है कि प्रोस्पेक्टस की डिफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 में। ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया गया है एनी डॉक्यूमेंट्स वी डिस्क्राइब या इशू एज ए प्रोस्पेक्टस। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे जो डिस्क्राइब करता है, जो कंपनी के बारे में बताता है, या इशू एज ए प्रोस्पेक्टस, दिस आल्सो इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल होता है। प्रोस्पेक्टस के अंदर शामिल होता है नोटिस। कोई भी नोटिस प्रोस्पेक्टस है। सर्कुलर, कंपनी के रूल्स और एडवर्टीजमेंट, ये सभी चीज़ें प्रोस्पेक्टस के अंदर शामिल होती हैं। Any other document acting as a invitation offer from public, या इसके अलावा कोई दूसरी डॉक्यूमेंट जिसका मेन काम होता है पब्लिक से ऑफर लेना। Such invitation offer should be for the purchase of any securities of a corporate body। बेटा, जिसका मेन काम होता है कि पब्लिक जो है कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदे, यानी कि कंपनी के शेयर डिवेंचर को खरीदे। सेल प्रोस्पेक्टस एंड रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस आर आल्सो कंसिडर एज ए प्रोस्पेक्टस। सेल प्रोस्पेक्टस को और रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को भी प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। तो बेटा एमसीक्यू आता है तो उसको ये पूछता है प्रोस्पेक्टस के अंदर कौन कौन आती है। तो पहला बात बेटा, नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट भी आ जाती है। और वो भी डॉक्यूमेंट आती है बेटा जिसका मेन काम होता है पब्लिक से ऑफर लेना, या इसके अलावा बेटा पब्लिक को इनवाइट करना कि वो उसके शेयर को खरीदे। इसके अंदर दो प्रोस्पेक्टस और आ जाती है जिसका नाम है सेल प्रोस्पेक्टस और रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। Statement in lieu of prospectus. Every public company either issue a prospectus। हर पब्लिक कंपनी या तो अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है या फाइल स्टेटमेंट, या तो कोई स्टेटमेंट वो दे सकता है प्रोस्पेक्टस के बदले। यानी कि पब्लिक कंपनी के पास दो राइट है, वो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। अगर वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करे तो वो एक स्टेटमेंट उसके जगह पर दे सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के पास ये राइट नहीं है। याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनी के पास राइट नहीं है। यानी कि प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं कर सकता है और ना ही उसके जगह पर स्टेटमेंट दे सकता है। लेकिन जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में बदल जाता है तब वो ये काम कर सकता है। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंस है कि प्रोस्पेक्टस खाली एक ही कंपनियां इशू करती है, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के पास ये राइट नहीं है। एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये बातें सेक्शन 30 में दी गई है कि आप अपने प्रोस्पेक्टस का एडवर्टीजमेंट करा सकते हो, और इसमें कुछ बात नहीं है, इसकी सेक्शन याद रखना। टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस चार है बेटा, 1 2 3 4। पहला है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, दूसरा है सेल प्रोस्पेक्टस, तीसरा है अब्रिज प्रोस्पेक्टस और चौथा है डीम प्रोस्पेक्टस। यानी कि कंपनी 4 तो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। कंपनी के पास राइट है पब्लिक कंपनी के पास कि वो 4 प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस उसे कहते हैं बेटा जो इनकम्प्लीट होती है, जो पूरा इंफॉर्मेशन नहीं देती है। इनकम्प्लीट पार्टिकुलर अबाउट द क्वांटम ऑफ द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। याद रखिएगा, ये ऐसी प्रोस्पेक्टस होती है जो
जो सिक्योरिटीज़ की प्राइस कितनी है, मतलब जो शेयर बेची जा रही है उसकी प्राइस कितनी है, उसकी जानकारी ये नहीं दे पाता। इसलिए इसका नाम पड़ा है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, यानी कि ये इनकम्प्लीट पार्टिकुलर है, ये पूरी जानकारी नहीं देता है। और वो क्या चीज़ की जानकारी नहीं देता है? द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। कंपनी में इशू द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस प्रायर टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। याद रखिएगा, कंपनी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जब इशू करता है वो ठीक प्रोस्पेक्टस को इशू करने से पहले, यानी कि अगर कंपनी कोई प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है तो सबसे पहले उससे पहले उसको इशू करना पड़ता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। अच्छा बेटा, ये जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है इसको रजिस्ट्रार के पास आपको जमा करना पड़ेगा एटलीस्ट 3 डेज, कम से कम 3 दिन के अंदर आपको ये रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जमा करना पड़ेगा। और कब से जमा करोगे? ओपनिंग डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट ऑफ द ऑफर। अगर आप शेयर को बेचना चाहते हो तो शेयर को बेचने के लिए जैसे ही आप अपना सब्सक्रिप्शन ओपन करोगे तब से 3 दिन के अंदर आपको ये रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जमा करना पड़ेगा। The obligation carried by the red herring prospectus same as a prospectus। अच्छा, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस भी प्रोस्पेक्टस की तरह ही सब इंफॉर्मेशन देंगी, लेकिन वो प्राइस की जानकारी नहीं देंगी। इफ देयर इज एनी वेरिएशन बिटवीन द रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस एज ए प्रोस्पेक्टस, अगर रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस के बीच में कोई अगर डिफरेंट पाया जा रहा है तो उसे कहा जाएगा वेरिएशन। क्या कहा जाएगा? वेरिएशन। यानी कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस के बीच में अगर कोई डिफरेंट होगा तो उसे वेरिएशन कहा जाएगा। द अप्लीकांट और ए सब्सक्राइबर हैज ए राइट, यानी कि जो बेचारे कंपनी के लिए शेयर का अप्लाई कर रहे हैं या कंपनी की शेयर खरीद रहे हैं, टू विड्रॉ द एप्लीकेशन, वो अपना एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं। एनी इंटीमेशन ऑफ द वेरिएशन विद इन द 7 डेज, 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर वो अपने आप को चाहे तो वो अपना एप्लीकेशन वापस ले सकते हैं। और ये बात जो होगी उनको राइटिंग में देना होगा कंपनी के पास। यानी कि अब शेयर होल्डर के पास, एप्लीकांट के पास ये राइट है कि अगर उनको लगता है कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है तो वो एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं और ये खबर उन्हें 7 दिन के अंदर देनी है। तो बच्चों आप चलते हैं नेक्स्ट, सेल प्रोस्पेक्टस। सेल प्रोस्पेक्टस कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोस्पेक्टस, इसे हम प्रोस्पेक्टस के रूप में कहते हैं। हैज बीन इशूड बाय एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनी, बैंक और भी बहुत से लोग यही वाली प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं। यानी कि हर कंपनी को ये प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी है। सेल प्रोस्पेक्टस इशू डज नॉट नीड टू इशू द सेपरेट प्रोस्पेक्टस। बहुत अच्छी बात है, अगर कोई भी शख्स सेल प्रोस्पेक्टस अगर इशू कर रहा है तो उसको अलग से कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है, यानी कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस उसको इशू नहीं करना है। फाइल अ सेल प्रोस्पेक्टस एट द स्टेज ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी टू द रजिस्ट्रार। याद रखना, कंपनी सबसे पहले अगर शेयर बेचना चाहता है तो उन्हें ये सेल प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा।
सेल प्रोस्पेक्टस में आपको वैलिडिटी मिलेगा, जिसमें टाइम दिया रहेगा कि आप कब तक कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन ये जो टाइम होगा बेटा वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि इसका टाइम पीरियड होगा पीरियडिकली 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, इसके अंदर आप कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। अब आते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। कंपनी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, बेटा कंपनी इज फाइलिंग द सेल प्रोस्पेक्टस। जब कंपनी सेल प्रोस्पेक्टस जमा करती है रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, तो उसको ज़रूरत होती है कि साथ ही साथ फाइल द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, और उसके साथ एक कॉपी और जमा करे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की। अब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है? इट शुड कंटेन ऑल द फैक्ट रिगार्डिंग द न्यू चेंज, यानी कि कंपनी अगर कोई नया चेंज कर रहा है, इसकी जानकारी होती है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में। या कोई चेंज के बारे में बातचीत चल रहा है जो अभी तक चेंज करना नहीं है, किसी के बारे में बातचीत चल रहा है, जैसे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी। हर कंपनी को अपना ऑफर, फर्स्ट ऑफर देने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी देनी पड़ती है, तो उसके लिए भी आपको मेमोरेंडम इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। इट शुड बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद 3 मंथ, और याद रखना बेटा 3 महीना के अंदर आपको ये फाइल जमा करना होगा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का फाइल आपको 3 महीना के अंदर जमा करना होगा, तब जाकर आप सेल प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। अब आते हैं अब्रीज प्रोस्पेक्टस। अब्रीज प्रोस्पेक्टस किसे कहते हैं? अब्रीज प्रोस्पेक्टस इज अ समरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस फाइल बिफोर द रजिस्ट्रार। बेटा ये प्रोस्पेक्टस का समरी होता है, यानी कि प्रोस्पेक्टस के बारे में ये पूरी बात बताता है और रजिस्ट्रार के सामने जमा कर दिया। इट कंटेन ऑल द फीचर ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसमें प्रोस्पेक्टस के प्राय सभी फीचर मौजूद होते हैं। ए ब्रीज प्रोस्पेक्टस कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस। ये ब्रीज प्रोस्पेक्टस में प्रोस्पेक्टस की पूरी जानकारी मिल जाती है। इट शुड बी कन्वीनियंट एंड क्विक फॉर इन्वेस्टर, जो एक इन्वेस्टर के लिए अच्छी मानी जाती है। वो कंपनी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन जल्दी ही जान जाते हैं। यानी कि बेटा आप कह सकते हो कि एक ब्रीज प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस के बारे में जानकारी देना था, समरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस।
डीम प्रोस्पेक्टस कंपनी कब इशू करती है, होता क्या है? डीम प्रोस्पेक्टस जो है ये कंपनी पब्लिक को जब शेयर बेचती है, सिक्योरिटीज बेचती है, या अपने पुराने मेंबर को राइट शेयर देती है, बोनस शेयर देती है, तब वो इशू करती है डीम प्रोस्पेक्टस। इनके अंदर होती है बेटा कंपनी की पूरी जानकारी, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, डेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, डेट ऑफ इशू, ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो प्रोस्पेक्टस के अंदर देखी जाती है। तो बच्चों इसे नोट कर लेना। बस इतनी बात याद रखना बच्चों की जो लास्ट वाली प्रोस्पेक्टस है ये कब इशू होती है? ये पहली बार इशू नहीं होती है, ये होती है कब? जब कंपनी दोबारा अपना शेयर पब्लिक को बेचती है या तो पुराने शेयर होल्डर को बेचती है, तब वो इशू करती है डीम्ड प्रोस्पेक्टस।